वेलकम टू कैरियर साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, उससे संबंधित पद क्या क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद क्या है। तो आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित पद के बारे में, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित पद क्या है? निम्नलिखित है। संबंधित पद निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है उससे संबंधित जो पद है वो क्या है? निम्नलिखित है। तो देखते हैं गोलीय दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोलीय दर्पण बनाना लेते हैं। चकोर सा हो गया। छोटा सा ये बनाते हैं। ये क्या हो गया? एक गोला है। अब इसको गोलीय दर्पण बना लेता हूँ। एक तरफ से कलर कर दिए, चाहो तो उस तरफ से भी कर सकते हो। इसका नाम रख दिए M, इसका नाम रख दिए N। एक गेट हो गया, मान लो दरवाजा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग के रूम होता है ना, तो उसी का दरवाजा जो होता है ना, उसी तरह मान लेते हैं इसका भी एक दरवाजा। इसका नाम M रख दिए, इसका नाम N रख दिए, ठीक है ना। और ये जो दर्पण है, इसमें एक बीच में बिंदु है। इसमें एक बिंदु दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है एक बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं? C से, सेंटर, ठीक है। केंद्र को क्या से डिनोट करते हैं? तो C से करते हैं। केंद्र से हम एक रेखा खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, सीधा खींच देते हैं, सीधा से एक लाइन खींच दिए, ठीक है। और ये जो हमारा जो दर्पण है, दर्पण का जो द्वारक है M और N, इसके बीच में एक बिंदु दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है एक बिंदु। इस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? इसे P से डिनोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो दर्पण का जो ध्रुव है वो क्या है। फिर देखेंगे दर्पण का केंद्र क्या है। तो देखते हैं कि दर्पण का एक नंबर में देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल क्या है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव कहता है कि दर्पण के ध्रुव क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के जो मध्य गोलीय दर्पण है, इसके जो मध्य बिंदु है उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो कि दर्पण जो मध्य बिंदु है, दर्पण जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा खत्म हो रहा है। तो और इसके बीच में जो मध्य बिंदु जो हम लोग का दिख रहा है, ये पी जो मध्य बिंदु है, दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु M और N के बीच में जो मध्य बिंदु है, उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को M और N के जो मध्य बिंदु है, इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर लिखना हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के
मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो ये P है और हमारा ये C है, ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, ये जो देखो, ये वक्रता, ये जो हमारा जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, और गोलीय दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। इससे होकर एक रेखा गुजर रही है, क्या दिख रहा है ना, एक रेखा दिख रहा है, गुजर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको एक्स डैश से सूचित कर दे और एक्स से कर दे, ठीक है, और नहीं तो इसको वाई डैश कुछ भी मान ले, तो अपना मान से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या किसे कहते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरेगी रेखा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, हमारा गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र हमारा ये हो गया, और इससे जो रेखा गुजर रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। या इसे अपना मन से जो है ना, वाई डैश वाई कुछ ही मान सकते अपना मन से, ये नहीं कि एक्स डैश माने एक्स माने, कुछ भी मान सकते अपना मन से, ठीक है। अब हमारा है कि फोकस, मुख्य फोकस क्या है, 5 नंबर है हमारा मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस क्या है, ठीक है, देखो कि एक दर्पण ले लेते हैं हम, ये दर्पण हो गया एक, ठीक है। अब इसमें दिखाते हैं, तो एक कोई सा भी एक दर्पण ले सकते हो, कोई सा भी एक दर्पण ले लो, एक यहीं पे पाता हूँ, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पे हमारा पोल हो गया, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश से किरण जा रहा है और दर्पण से प्रवर्तन के बाद यहाँ पे लौट रहा है, ठीक है। देखना इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से समांतर जो जा रही प्रकाश की किरण ना, वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, लौट रहा है, लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो नीचे से भी एक ले लेते हैं, दिखाते हैं, अगर नीचे से हम लेते हैं, देखो ऐसे करके जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इसी पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, उधर मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण जा रहा है ना, एक किरण दिख रहा है जाते हुए, और दर्पण है, दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या है, इस बिंदु पर आकर मिल रहा है, इस बिंदु पर जाकर मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे हम बार का मतलब बड़े एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको जो हम लोग क्या से सिद्ध करते हैं, क्या से दिखाते हैं? मुख्य फोकस अगर दिखाना होता है क्या से डिनोट करेंगे? तो कैपिटल एफ से दिखाया जाता है इसे। तो लिखेंगे इसे कैपिटल एफ से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, हम लोग देख लिए कि मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, मुख्य फोकस देख लिए। इससे पहले मुख्य अक्ष देखे थे, एक बार और देख लेता हूँ कि मुख्य अक्ष क्या आता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण का ध्रुव ए है और वक्रता केंद्र है, इससे जो गुजरने वाली रेखा है, जाने वाली जो रेखा है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब है कि मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस जैसे ये हम एक दर्पण है। ठीक है, एक और दिखाना चाहते हैं, एक दर्पण है, एक क्या है? हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है? पोल है। ठीक है, इससे मुख्य अक्ष से मतलब किरण जा रहा है, जाने के बाद क्या हो रहा है? दर्पण से प्रवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस तरफ लौट गया। और जब कोई व्यक्ति यहाँ से दिखेगा तो उसको यहाँ पे एक मिलता हुआ किरण दिखेगा, यहाँ पे एक बिंदु बनता हुआ दिखेगा। इसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या दिखाते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ पे जब यहाँ से कोई दिखे तो उसको यहाँ पे एक फोकस दिखेगा, यहाँ पे एक बिंदु दिखेगा, लगेगा कि वहाँ पे प्रकाश के मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई दिखेगा, और इसमें दिखाया तो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यही कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष है, जो हमारा मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर समांतर जो है दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन होगा, यहाँ पे जब दर्पण पर टकराएगा तो लौटेगा भी ना। लौटने के बाद वो जिस बिंदु पर जो मिलेगा ना, उसे बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण में क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे जो है कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है? कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं फोकस दूरी। देखो 6 नंबर है हमारा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव से फोकस के, हाँ, वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है ना, ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से जो फोकस है, इस फोकस के बीच की जो दूरी है, उसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे मतलब स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे दर्पण के केंद्र से, चाहे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, इसे जो है ना स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। क्या चीज से? स्मॉल एफ से। ये हमारा फोकस है, ये हमारा केंद्र है, और इन दोनों को जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे स्मॉल एफ से
सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। समझ में आ गया कि फोकस दूरी क्या होता है। तो वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको थैंक यू।